गिरफ्तारी हुई है क्या? शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो है विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी अब समन करके रखा गया है, जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। हम 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और अगर उनको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। सर, कांग्रेस भवन के कंस्ट्रक्शन में और हनीश कवासी के घर बनाने में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज हुआ है, ऐसा बताएं। इसके अलावा भी कुछ जानकारी आई है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज रिवील हुई है और जो 70 करोड़ रुपए, जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। 78 करोड़ की राशि से ही 72 करोड़ या फिर इसके अलावा और भी कोई कैश के लेन देन? अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाएं, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में।